दोस्तों, आंखों से बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं। आंखों से बहने वाले आंसू बड़े अलबेले होते हैं। जिंदगी में बहुत से झमेले होते हैं, मगर साथ मिले आप सभी का तो हम कहाँ अकेले होते हैं, हम कहाँ अकेले होते हैं। दोस्तों, इसी वाणी के साथ आज मैं अपने नए उमंग और नए जोश के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। एक बार फिर आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड जो आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही थी, उसी के उपलक्ष्य में फिर आज आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए भैया, आपका कमेंट बहुत आ रहा था, आप लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट डाल रखे हैं, उस कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूं। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कि वो उट पटांग कमेंट करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ऐसे कमेंट को ना करें। देखिए, अगर आप ऐसे कमेंट को डालेंगे तो जाहिर सी बात है हमें आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, और मैं यही नहीं चाहता हूं कि मैं अपने किसी भाई को ब्लॉक करूं, ठीक ना। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट मत करिए यार। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहता हूं कि आप खामखा मेरे चैनल को देखें ही। जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, ठीक ना। आपकी जरूरत मुझे नहीं है अगर आप गलत कमेंट करने के लिए आते हैं, ठीक ना। मैं आपको न जबरदस्ती कर रहा हूं न आप मेरे चैनल पर जबरदस्ती आए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप जबरदस्ती मेरे चैनल को देखें, ठीक ना। हाँ, अगर मैं आपको पसंद आ रहा हूं, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप देखिए, अन्यथा अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आप मत देखिएगा, ठीक ना। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गलत कमेंट को मत किया करिए, ठीक ना। मैं अनावश्यक बातें नहीं करना चाहता हूं आपसे, लेकिन परिस्थिति बस आपसे करनी पड़ती है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, आपके सामने लिखा है, हमारे बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि सर हम बीएड और बीटीसी को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमें उचित क्या है। बहुत सारे बच्चे बीएड में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और बहुत सारे बच्चे डीएलएड में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमें बेस्ट कौन सा रहेगा। तो आज मैं उसी को आपसे बताने वाला हूं कि उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा। देखिए, मैं तो बता रहा हूं यहां, बट सारा सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है, आप करना क्या चाहते हैं। मैं यहां जो भी बता रहा हूं, आप मेरी बातों को गौर कीजिएगा, और अपने लाइफ के मालिक आप स्वयं हैं। आप खुद जो है अपने आप आत्मनिर्भरता से आप सोचिएगा कि हमें क्या करने के लिए उचित रहेगा। खैर, जो भी रहेगा मैं यहां बताऊंगा, आप उसको मद्देनजर देखते हुए आप अपने भविष्य का निर्णय आप स्वयं लीजिएगा, ठीक ना। ये मत कहिएगा कि सर आपने ही कहा था कि आप इस एडमिशन को लीजिए। ये मैं कदापि नहीं कहूंगा। आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, आप वही करिएगा। चलिए, देखिए, आपके सामने पहले लिखा हुआ है डीएलएड, जो कि डीएलएड का पूर्व नाम प्रचलित नाम जो था वह बीटीसी था। यह 2017 बैच से डीएलएड में परिवर्तन किया गया था, ठीक ना। ये आपको पता है। आगे लिखा है डीएलएड और बीटीसी में अंतर क्या है। देखिए भैया, डीएलएड जो होता है उसमें डीएलएड के लिए सिर्फ आप प्राइमरी के टीचर के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक। सिर्फ आप प्राइमरी के टीचर के लिए अवेलेबल होते हैं। खैर, यहाँ छोड़िए, यहाँ आप आइए। डीएलएड करने के फायदे क्या हैं और बीएड करने के फायदे क्या हैं, अभी इस चीज को हम यहाँ डिफाइन करके बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे डीएलएड करने के आपके फायदे क्या होंगे, और उसके बाद हम बताएंगे बीएड करने के फायदे। तो चलिए, बात आती है डीएलएड के फायदे क्या होते हैं। देखिए, डीएलएड का डीएलएड का जो नाम है वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक। ये आपको भरपूर पता है। यह आपका जो कोर्स है, डीएलएड का जो कोर्स है भैया आपका, वह 2 वर्षीय होता है। यह 2 वर्ष का होता है, ठीक। और बीएड भी आपका 2 ही वर्ष का बीएड होता है। दोनों बीएड और डीएलएड जो होते हैं वह आपके 2-2 वर्ष के कोर्स होते हैं, चाहे आप डीएलएड करते हैं और चाहे आप बीएड करते हैं, दोनों 2 साल के हैं, ठीक ना। अच्छा, इन दोनों की फीस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डीएलएड की फीस आपके, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, 41,000 रुपये साल भर की होती है, ठीक ना। 41,000 रुपये साल भर की होती है। उसके बाद कॉलेज वाले कैसे क्या लेते हैं वो हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस आपसे नहीं करेंगे। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि वह कितना पैसे आपसे ले रहे हैं, ठीक ना। रही बात बीएड की, तो बीएड की फीस जो है वह 51,000 के समथिंग होती है। जो भी हो, 51,200 ऐसे कुछ इसकी फीस होती है। और यह 2 वर्षीय कोर्स जो होता है डीएलएड का, वह दोनों वर्ष जो है आपसे 41,000 रुपए लिए जाएंगे। और रही बात बीएड की,
बीएड का जो आपका कोर्स है ये भी 2 वर्ष का होता है। बीएड में फर्स्ट ईयर में आपसे 51,000 के एबव में लिया जाएगा फीस, और जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 35 से 40,000 रुपये आपकी फीस होती है। उसके बीच में चाहे जो हो वह जब आप एडमिशन लेंगे तो पता चल जाएगा, बट 40,000 से नहीं ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ना। इतना आप समझ गए। 41,000 इसकी फीस और 51,000 की समथिंग इसकी फीस होती है, मीन्स डीएलएड और बीएड की, ठीक ना। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि डीएलएड और बीएड करने से हम टीचर किसके बनते हैं, ठीक, इतना आप समझ गए। चलिए देखिए, डीएलएड करने से आप जो है सिर्फ प्राइमरी और जूनियर में सिर्फ आप टीचर बन सकते हैं, ठीक। प्राइमरी और जूनियर में आप टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको टेट और सीटेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक ना। प्राइमरी के लिए आपको प्राइमरी लेवल का जो है टेट पास करना होगा, और जूनियर के लिए आपको जूनियर लेवल का टेट पास करना होगा, ठीक ना। उसके बाद आपको सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा। अगर सुपर जो है प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो प्राइमरी में, नहीं तो अगर आप जूनियर के टेट पास हैं तो जूनियर का जो है सुपर टेट आता है तब आप उसमें बैठ पाएंगे, ठीक ना। उसके बाद ये तो प्राइमरी और जूनियर आपका हुआ। उसके बाद अब हम आते हैं बीएड पर। देखिए, बीएड के आपके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक ना। बीएड के आपके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें जब आप आएंगे तो आप यहाँ से जैसे टीजीटी हुआ, उसके बाद टीजीटी के बाद आप पीजीटी में भी भाग ले सकते हैं, ठीक। टीजीटी हुआ और पीजीटी, आप इन दोनों में भाग ले सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जो बीएससी बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उसके बाद जो होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी मीन्स बीईओ जो होते हैं, अभी उसकी वैकेंसी आई थी। जो लोग बीएड किए हुए थे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक ना। आप टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है उसमें आप भाग ले सकते हैं। आप लिखेंगे ईएलटी ग्रेड, ठीक, ईएलटी ग्रेड आप लिखे। उसके बाद बीएससी आप लिख लेंगे और उसके बाद बीईओ आप लिख लीजिए, ठीक ना। इतनी वैकेंसी में आप भाग ले सकते हैं। रही बात, आपके मन में यह आ रहा होगा कि हमने प्राइमरी और जूनियर की चर्चा बीएड में नहीं किया, बट आप अगर बीएड किए हुए हैं तो आप प्राइमरी में भी भाग ले सकते हैं और आप जूनियर में भी भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएलएड वाले ही प्राइमरी जूनियर के टीचर बनेंगे। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप भी प्राइमरी और जूनियर में टीचर बन सकते हैं, ठीक ना। हालांकि कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे कि हो सकता है भविष्य में बीएड जो है प्राइमरी और जूनियर से बाहर हो जाए, लेकिन अगर नियमतः देखा जाए तो सिर्फ डीएलएड वाले ही प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, ठीक। सिर्फ जो है डीएलएड वाले ही प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। बीएड वालों के लिए यह तो नहीं है, लेकिन अभी पिछले कुछ जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें यह लागू किया गया। जैसे 68,000, इसके पहले जो आपकी 68,000 वैकेंसी हुई थी उसका रिटेन एग्जाम हुआ था, उसमें जो है डीएलएड वालों की जो पार्टिसिपेट किए हुए थे सिर्फ डीएलएड वाले थे, उसमें काफ़ी सीटें 21-22,000 खाली रह गई थी। उसी को मद्देनजर देखते हुए बीएड को मौका दिया गया। यदि अगर बीएड वाले जो है प्राइमरी में पार्टिसिपेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीएड में अगर वैकेंसी आती है तो प्राइमरी लेवल की जितनी वैकेंसी आती है वह अगर बीएड वाले पार्टिसिपेट करेंगे तो वैकेंसी पूरी तरह से फुल होती है, ठीक ना। इतना आप समझ गए। आप डीएलएड करेंगे तो सिर्फ प्राइमरी और जूनियर के टीचर बनेंगे, और अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड और बीएससी, बीईओ इत्यादि परीक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं, ठीक ना। इतना आप समझ गए। अब जो है आपके सामने ये है, देखिए इतना तो आप समझ गए, ठीक ना। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, जबकि आप जानते हैं कि जो डीएलएड की डेट है 15 सितंबर रखी गई थी। थोड़ा सा हम डेट पे चर्चा करते हैं। आप लोग कहते हैं बार बार आप डेट पर ही चर्चा करते हैं। खैर, जब आपका कमेंट आता है तभी हम डेट पे डिस्कस करने आते हैं, ठीक ना। आप कह रहे थे कि डेट फिर से बढ़ानी चाहिए, तो भैया मेरे डेट अब आपकी बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक ना। डेट बढ़ने के आपके अब कोई चांसेस नहीं है। अब ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि डेट आपकी बढ़ जाएगी। रही बात, अगर आप अपने वर्ष को बचाना चाहते हैं, अगर जो बच्चे डीएलएड में फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए हैं, वो किसी का जो है बीएड में फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है बीएड को कर डालें,
ठीक ना। बीएड को कर डालें। बीएड में जो आप जो है, जैसे आप जो डीएलएड करके टीचर बनेंगे और वही चीज आप बीएड करके भी टीचर को बन सकते हैं, ठीक ना। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आपकी डेट खत्म हो चुकी है, अब डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, ठीक। डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अगर आप जो है आप इन दोनों में से, चाहे आप डीएलएड चाहे बीएड में, आप किसी भी स्ट्रीम में फॉर्म जब अप्लाई कर दिए हैं तो आपके लिए मस्ट यही है कि आप चाहे बीएड कर लें और चाहे डीएलएड कर लें। आपके मन में आ रहा होगा कि हम बीएड करेंगे, ये आप अपने ऊपर स्वतंत्र हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक ना। मैंने बीएड और डीएलएड के ऊपर अच्छी तरह से डिस्कस किया, कुछ भाई को कंफ्यूजन था, अब वो कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। अगर आपको कहीं तकलीफ है, कहीं दिक्कत है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।